हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं रेजोनेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसके क्वेश्चंस चाहे जेईई मेंस हो, एडवांस हो या फिर नीट हो, तीनों में क्वेश्चंस आते हैं और ये क्वेश्चंस बहुत ईजी होते हैं। आप मेरे को 10 से 15 मिनट दो, मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ विद सॉल्व एग्जाम्पल्स। तो चलो शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसके कुछ रूल्स हैं, 5 रूल्स हैं, वो देख लो फिर सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। देखो, पहला रूल है ऑक्टेट कंप्लीट मींस मोर स्टेबिलिटी। इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, फिर आप इजीली इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लोगे। देखो, क्वेश्चन है CH2, ये फ्लोरीन, यहां मैंने प्लस बनाया। फ्लोरीन के पास कितने लोन पेयर होते हैं? इसके पास होते हैं 3 लोन पेयर, ये 3 हो गए। अब इसकी चलो RS बनाते हैं, तो वो कैसे बनेगा? ये लोन पेयर कन्वर्ट कर दो किसमें? बॉन्ड में। तो यहां के प्लस खत्म हो जाएगा क्योंकि इसके पास एक और बॉन्ड आ गया ना। तो क्या हो जाएगा? CH2 डबल F और यहां आ जाएगा प्लस और इसके 2 लोन पेयर जो बचे हुए हैं। अब देखो, अब हमें जाना है डिफरेंट एटम्स पे एंड देन करना है कि इसके ऑक्टेट पूरे हैं या नहीं है। इस कार्बन पे आ जाओ, इसने कितने बॉन्ड बनाए? इसने बनाया 3 बॉन्ड, एक बनाया F के साथ और 2 बनाया इसने H के साथ। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। तो कितने हो गए इसके पास? 6, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स। यहां देखो, इसके पास लोन पेयर कितने हैं? 3। एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। तो कितने हो गए? 6 हो गए लोन पेयर के और एक हो गया क्या? बॉन्ड का। तो एक बॉन्ड में कितने होते हैं? 2। तो 2 यहाँ पे और 6 ये लोन पेयर्स, मतलब लोन पेयर्स तो 3 ही है भाई, इलेक्ट्रॉन्स 6, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे आ जाओ, तुम देखो कार्बन एटम को, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इसने बॉन्ड कितने बनाए हैं? इसने 2 बॉन्ड बनाए F के साथ, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स, और 2 बनाए H के साथ, मतलब फिर से 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने हो गए? 8। यहाँ क्या हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ देखो, फ्लोरीन के पास कितने हैं? 2 लोन पेयर, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स, और ये 2 बॉन्ड, मतलब फिर से 4, 4 प्लस 4 8 इलेक्ट्रॉन्स। तुम ध्यान से देखो तो इस कार्बन की जो ऑक्टेट है वो पूरी नहीं है। एंड मैंने क्या किया है? मैंने कहा है अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो क्या होगी? वो ज्यादा स्टेबल होगी। तो चलो सपोज कि ये फर्स्ट था और ये सेकंड है, ज्यादा स्टेबल कौन है? जिसकी ऑक्टेट पूरी है, मतलब सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट वन। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है हायर नंबर ऑफ, सारे रूल्स हैं एंड आपको इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। पहले इसे देखना है, फिर इस रूल पे आना है। अगर ये रूल से हम क्वेश्चन नहीं कर पाए तभी अगले क्वेश्चन, तभी हम अगले रूल्स पे आएंगे। देखो, इसमें हायर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड या फिर लोअर चार्ज स्पीशीज इज मोर स्टेबल। और इसको भी एक एग्जांपल समझते हैं। क्वेश्चन है डबल, चलो इसके आरएस बनाए, यहाँ लोन पेयर कन्वर्ट करो बॉन्ड पेयर में, और ये बॉन्ड पेयर कहाँ जाएगा? नेगेटिव, मतलब लोन पेयर में। क्या बनेगा? ये बनेगा तुम्हारा 1 2 3, ये ऑक्सीजन यहाँ पे, यहाँ आएगा डबल और यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस, एंड यहाँ पे माइनस। तो देखो, तुम लगाओगे पहला रूल, पहले तुम चेक करो तो ऑक्टेट इसमें सबके ऑक्टेट पूरे हैं। देखो, जब भी कार्बन प्लस है ना, तभी ऑक्टेट क्या होती है? उसकी इनकम्प्लीट होती है। बाकी नेगेटिव है तो क्या होती है? ऑक्टेट उसकी पूरी होती है। एंड OP प्लस तो फॉर्मल क्या है? OP प्लस किसका है? फॉर्मल का है। देखो, तुम यहाँ देख लो, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 2, इसमें 2, 6 हो गए, और इसका एक लोन पेयर ऑक्सीजन का। O पेयर होते हैं 2 लोन पेयर, तो एक बच गए और एक प्लस में आ गया, जिसने क्या किया था? पहले बॉन्ड बना लिया था। अब देखो, इस चीज को समझो, मैंने क्या बोला? ऑक्टेट सबके पूरे हैं, यहाँ भी ऑक्टेट पूरे हैं, यहाँ भी सारे एटम्स के क्या ऑक्टेट है? पूरे हैं। अब तुम इससे कंपेयर करो, हायर नंबर ऑफ कोवेलेंट, यहाँ भी ठीक है, बॉन्ड तो सेम ही है। अब आता है स्पीशीज क्या है? चार्ज जिसमें कम हो ज्यादा स्टेबल होगा। देखो, इसमें तो चार्ज ही नहीं है, यहाँ देखो एक नेगेटिव, ये फिर फॉर्मल वाला भी प्लस। तो मतलब क्या हुआ? ये अगर फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो स्टेबल कौन होगा? तुम खुद देखो ना, लोअर चार्ज वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं, मतलब फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड। एंड हाँ, ध्यान रखना, इसको कंपेयर करने से पहले इस रूल से हमें कौन सा रूल चेक करना है? फर्स्ट वन। थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट क्या है? नेगेटिव ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या? एटम एंड
ये बनाओ पॉजिटिव, पॉजिटिव ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम इज मोर स्टेबल। मैंने क्या बोला, नेगेटिव किस पे हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे हो। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसकी जो नेचर है ना, इसकी नेचर के इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की, रखने की, तो इसका जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग हम काम करें तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। इनकी क्या होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव वालों की, ये चाहते हैं कि मेरे पे प्लस रहे, समझे आप, ये चाहते हैं कि मेरे पे प्लस रहे, इनका नेचर क्या है, प्लस को रखना। एंड अगर हम प्लस को ही दे दें तो इनकी क्या होगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि हम इनके नेचर के अगेंस्ट नहीं जा रहे, हम इनके साथ ही काम कर रहे हैं। तो देखो एक क्वेश्चन से हम समझते हैं इस चीज को, इस पॉइंट को। एग्जाम्पल देखो, COO एंड यहां पे क्या, CH2, इस पे माइनस। आओ अगला आरएस बनाए। नेगेटिव कहां शिफ्ट होगा, बॉन्ड में, ये बॉन्ड कहां जाएगा, O के ऊपर नेगेटिव, क्या बनेगा C, ये O माइनस और यहां पे डबल और CH2। अब आओ, आप देखो पहले रूल से, इसमें ऑक्टेट भी सबका पूरा है, इसमें ऑक्टेट भी सारे एटम्स के पूरे है। अगला पॉइंट देखो, अगला क्या है कि चार्ज जो होना चाहिए ना, चार्ज अगर ज्यादा है किसी स्पीशीज पे तो ज्यादा, तो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो देखो इस केस में क्या है, इस पे एक नेगेटिव है, यहाँ भी एक ही नेगेटिव है, मतलब चार्ज भी क्या है, सेम है। तो अब हमारा आया तीसरा पॉइंट, इसमें क्या लिखा मैंने, नेगेटिव ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन या ऑक्सीजन, बोलो बोलो, ऑक्सीजन। तो अगर नेगेटिव ऑक्सीजन पे रहे तो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेरेटिवली टू कार्बन। तो अगर मैं इसको फर्स्ट बोलता हूं एंड इसको मैं सेकंड बोलता हूं, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ऑब्वियसली ये वाला। क्यों, क्योंकि नेगेटिव ऑक्सीजन पे उसका जो नेचर है वो वही काम कर रहा है। अब मैं इसको क्लीन करता हूं, दो और पॉइंट्स बचे हैं, समझो, और फिर सारे क्वेश्चन तुम्हारे हो जाएंगे। अब देखो फोर्थ पॉइंट क्या है, RS हैविंग ऑपोजिट चार्जेस closer and like charges away is more stable। आओ अब इसके क्वेश्चन करते हैं ताकि ये पॉइंट हमारा क्लियर हो पाए। तो राइटिंग संभाल लेना यार तुम, यहाँ डबल और ये नेगेटिव। चलो इसका आरएस बनाते हैं अगला, क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा बॉन्ड में और ये कहां चला जाएगा, नेगेटिव। यहाँ पे बनने वाली चीज क्या है, बनने वाली चीज है यहाँ डबल यहाँ नेगेटिव और ये OH। देखो यहाँ पे O ने कितने बॉन्ड बनाए, 3, मतलब उस पर आएगा प्लस, यहाँ पे कितने बनाए, 3। चलो हम इसको करते हैं, पहले हम देखो क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ठीक है। अब हम पहले शुरू करेंगे कहां से, फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट क्या था कि अगर ऑक्टेट कंप्लीट, देखो इसमें जितने भी एटम है ना, सबके ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, यहाँ भी सेम कंप्लीट है। दूसरा पॉइंट क्या है कि देखो जो नंबर होने चाहिए थे ना कोवेलेंट बॉन्ड, वो दोनों में सेम होने चाहिए, वो भी सेम है। चार्ज जो है, चार्ज का नंबर भी सेम ही है। थर्ड पॉइंट क्या है, नेगेटिव ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव, पॉजिटिव ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव। देखो यहाँ जो है ना, इस केस में देखो मैं प्लस अच्छे से लिख देता हूँ, यहाँ निगेटिव दोनों में कार्बन पे ही है, यहाँ प्लस दोनों में ऑक्सीजन पे ही है। तो अब हमारा है कौन सा रूल, फोर्थ रूल। अगर जो चार्ज है प्लस माइनस, अगर पास में है तो वो क्या हो, ज्यादा स्टेबल होगा, एंड अगर दूर है तो कम स्टेबल। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, फर्स्ट वन तुम्हारा ज्यादा स्टेबल हो, किससे, सेकंड से। देखो चार्जेस जो है ना ये पॉजिटिव है, तो अगर पास में रहेंगे तो ये भी नलीफाई कर सके एक दूसरे के इफेक्ट को। तो फिफ्थ रूल है, RS हैविंग हायर नंबर ऑफ बेंजीनॉइड सेगमेंट इज मोर स्टेबल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप बस काउंट कर लेना बेंजीन रिंग, अगर जिसमें ज्यादा होगी बेंजीन रिंग वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो देखो इसके लिए लेते हैं हम एग्जांपल, नेफ्थलीन। इसके कितने RS होते हैं, इसके RS होते हैं 3।
देखो ध्यान से देखो इस चीज़ को। तो इसमें क्या है, मैंने क्या बोला, आर एस हैविंग हायर नंबर ऑफ बेंजीनोइड सेगमेंट। इसमें कितने हैं बेंजीनोइड सेगमेंट? इसमें बस एक ही है, ठीक है, देखो ना, ये है बेंजीन सेगमेंट। इसमें देखो, इसमें कितने हैं बेंजीनोइड सेगमेंट? इसमें भी एक ही है। एंड इसमें कितने हैं? इसमें देखो, ये जो डबल है ना, डबल, ये इस रिंग का भी और इस रिंग का भी। आप कंफ्यूज मत होना कि हाँ अगर आपने बस इस रिंग का बनाया तो मतलब इस रिंग का, नहीं, ये किसका है? दोनों रिंग का है। तो देखो ये और ये मेरा फर्स्ट था, फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा हुआ? थर्ड वाला, क्योंकि इसमें दो है बेंजीनोइड रिंग। क्या लिखोगे आप? थर्ड, फिर आएगा फर्स्ट एंड सेकंड। देखो बच्चे इसको ऐसा बोलते हैं ना, जो फर्स्ट एंड सेकंड है वो दोनों सेम ही है। देखो ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों क्या है? ये दोनों इक्विवेलेंट है। मतलब क्या है? ये ना हाइब्रिड में इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे दोनों आरएस। हमने भी डिस्कस किया स्टेबिलिटी ऑफ आरएस, जिसके 5 रूल्स थे। आप इन रूल्स को फिर से एक बार रिवाइज करो एंड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।